नमस्कार दोस्तों, बात चौबीसी में एक बार फिर हम एक अलग मुद्दे को लेकर आए हैं। रोज हम नए मुद्दे को लेकर आते हैं और जिस तरह से भारत सरकार ने पद्मा अवार्ड की घोषणा की है। ये पद्मा अवार्ड इसलिए खास है कि आपने देखा कि पार्वती बरुआ समेत 34 ऐसे गुमनाम चेहरों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो क्या हमारे साथ चाय के चर्चा पे चुस्की हम ले रहे थे, तो भाई देखे कि भाई यहाँ पर ये लोग चाय की चुस्की लेते मिल जाते हैं, तो हमने सोचा कि आज इस पर बात कर लें। क्या जिस तरह से गुमनाम चेहरों को पद्मा अवार्ड दिया गया, क्या आप मानते हैं क्या बदल रहा है क्या ये प्रधानमंत्री? यही दिक्कत है कि आपके इस सवाल मतलब इसमें भी प्रश्न है आपका, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं आप। भाई क्या मतलब है? अपनी 24वीं में आप चमकती बातों की चर्चा कर रहे हैं, उजियारे की बात कर रहे हैं। भाई देश बदल रहा है भाई, तो आपको मान लीजिए। आपको शंका क्यों है? गुमनाम लोगों को भी ऐसे अवार्ड मिल रहे हैं, देश पूरी तरह बदल रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि अब आप मंत्री हो संतरी हो, जी नहीं। अपने क्षेत्र में जहां भी हैं आप अच्छा काम करेंगे, आपको ऐसे अवार्ड मिलेंगे। आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, किसी सरकार की जरूरत नहीं है कि भाई आपकी वो सिफारिश करेंगे। बड़ी बात है, समझना पड़ेगा, देश बदल रहा है। देश बदल रहा है। देखिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि किस तरह से देश बदल रहा है। गुमनाम चेहरों को पद्मा अवार्ड मिलना ये पहले नहीं हो पाता था, क्या मानते हैं? बिल्कुल, देखिए ये इसमें 100% चाय पी के आप निकल गए, आप बहुत तेज हैं, बताइए, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, आप चाय पी के निकल गए। देखिए क्या निकलूंगा, लेकिन बात ही है कि मैं कहीं ना कहीं से देखिए बड़ा मुग्ध हूँ और मेरे अंदर एक खुश, जो जनता का भला देखे, जो जहां पे कोई भी है अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। भाई वो महिला बताइए, वो जो महावत है पार्वती जी जी जी, हाँ बताइए, कोई गुदना गुदाने वाला, कोई हर्बल में काम कर रहा है तो उसको हेमचंद मांझी जी जी जी, हर तरह के लोगों को मतलब ख्याल रखा जाता है। ये एक बड़ी बात है, बड़ी बात है। आप बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि हमारे बीच के लोगों को, हमें खुद ही नहीं पता है कि हम ही लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसमें से कौन अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहा है और किसे ये अवार्ड मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि उन गुमनाम चेहरों को जो है चुनना, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। वो कभी अपने जीवन में ये ना सोचे हो कि हाँ मुझे भी जो है पद्मश्री मिल सकता है। तो आप लोग चाय की चुस्की पर आज ही चर्चा कर रहे थे क्या? हम तो सोचे कि हम बात 24 में हम चर्चा करेंगे और आप लोग भी इस पर विचार कर रहे थे। चर्चाएं तो बहुत चीजों की है, पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक। अब देखिए, गुमनाम चेहरों की भी बात हुई है, लेकिन नामी चेहरे की भी बात यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी लोग नहीं पूछते थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को जिस तरीके से अन्य पार्टियां जो है उस अवार्ड को लेकर राजनीतिकरण करती थी, लेकिन सरकार रही थी, लालू प्रसाद यादव जी थे उसमें, लेकिन उनको नहीं मिला। और वही कहते हैं कि हम उनके पुरोधा थे, हम उनके अनुयायी हैं, उन्हीं के रास्तों पे हम चल रहे हैं। जेडीयू कहती है कि मेरा जो है मांग था, उधर आरजेडी कहती है मेरी मांग थी। लेकिन आपकी सरकार थी तो थी भैया, 86 के बाद 35, 36, 37 साल हो गए। मरणों उपरांत अगर किसी ने दिया भारत रत्न तो केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही दिया है। देखिए युवा हैं ये, हम इसीलिए यहाँ पर चर्चा करते हैं और हम आते हैं, तो ये हमारा भी मैंने बात 24 का इंतजार करते हैं कि आएंगे, राकेश जी जरूर पहुंचेंगे। आप क्या इंतजार करती हैं? जी बिल्कुल, हम डेली इसी टाइम पे आ जाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि आप आने वाले हैं। ये बताइए, जिस तरह से गुमनाम चेहरों को सम्मानित किया जाना, पद्मा अवार्ड दिया जाना, क्या आपने सोचा था कि इस तरह से होगा? जी हाँ, मोदी के राज में तो ये सब हम जो हमने मोदी के पहले तो पहले ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि किसी गुमनाम चेहरे को ऐसा अवार्ड से सम्मानित किया गया हो। और कहीं ना कहीं जब इनको अवार्ड मिलता है तो हम एक नॉर्मल पीपल, हमें भी अच्छा लगता है कि क्या पता कल हमारा नाम भी आ जाए। और जो उनको देख के कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक उत्सुकता या फिर प्रेरणा आती है कि हमें भी अपने देश, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि हमें एक लालच आ जाएगा, इसको मैं लालच का नाम देना चाहूंगी कि हमें भी क्या पता मोदी जी हमें सम्मान, नंबर बने आपका भी आ सकता है। जी बिल्कुल तो आ सकता है। देखिए यही है, यही समय बदल रहा है। जिस तरह से विश्व में, जिस तरह से भारत विश्व गुरु की ओर जो है लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो युवा भी हैं वो इसी तरह सोच रहे हैं। आप बताइए, आप धीरे धीरे मुस्कान ले रहे थे जब
क्योंकि ये अभी अभी हाँ। यही चर्चा हो रही थी, हम लोग बात कर रहे थे, बात 24 में अभी देखता हूँ, हम्म। तो ये बुला के लाइए कि चलो आज तुमको भी मौका दिलवाते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ही हुआ है। इसके पहले लोग जब प्रधानमंत्री होते थे, किसी के घर जाना, कहाँ बैठना है, सबसे पहले सब डिसाइड होता था। आज देश के प्रधानमंत्री हैं जो मीरा मांझी के घर जाते हैं, बिना बताए घर उनके पहुंच जाते हैं, चाय पीते हैं, तो ये पीएम मोदी है, तभी ये पॉसिबल है। और रही बात अवार्ड की बात, अभी एक सोमना कर्नाटक के हैं, वो आदिवासी समाज से उनसे बात हुई तो वो खुद बोले थे मुझे नहीं पता कि मुझे ये मिलने वाला है या मिलने वाला था। क्यों अभी उनको आगे देख के जो आप इधर आ जाइए, हाँ। सोशल वर्कर होंगे और यूथ होंगे जो काम करने वाले होंगे, उनको देख के और वो काम करने का मन बढ़ेगा, मतलब वो करना चाहें काम को। ऐसे लोग करते थे, कोई उनको जानता नहीं था, सोचते थे छोड़ो हटाओ, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी फेमस होना चाहता है, और जब ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा प्रमोट किया जाएगा तो फिर ऐसे देख के और भी यूथ मतलब काम करेंगे, उनको देख के आगे बढ़ेंगे। बताइए, देखिए यूथ इस तरह की बात सोच रहे हैं तो आप समझिए कि आखिरकार बदल तो रहा है। खास बात हाँ, ये भी है कि हम लोग बताइए। सभी चाय पी रहे हैं, समझे? हाँ हाँ और जब आइए इधर आइए। चाय वाला जब पीएम बनता है ना, हाँ तो यही सब होता है, आम लोगों की सुनी जाती है, वो आम जनता के बीच से मतलब वहाँ पे वो हैं वो, इसलिए ये जो है ना, ये पद्म अवार्ड मैंने इस तरह के दिया जाना, जी, आप ये- लगता है कि बहुत ज्यादा रही हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हाँ। अंदर से कहीं ना कहीं से एक मंत्र मुग्ध हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि मान लीजिए वेंकैया नायडू या फिल्म जगत से आपको मिथुन है, बहुत सारे लोग हैं, आप कहीं ना कहीं से उस स्तर को छू रहे हैं। एक आम आदमी जो है ना वहां तक पहुंच रहा है। सिर्फ आपको अपने क्षेत्र में अच्छा काम करना है, सरकार आपको चुनेगी, सुनेगी। ओ देखिए देखिए, आप बताइए, आप भी बहुत गंभीर चर्चा कर रहे थे, बहुत अपने देखिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, ये कर रहे थे कि आप कब तक आइएगा, कब आइएगा, तो देखिए ये बात 24 का ये भी इंतजार करते हैं। आप बताइए। बिल्कुल इंतजार तो होता ही है, क्योंकि यहाँ पे दिल की बातें भी सबके सामने आती है। प्लस मैं तो ये कहूंगा, आज मैं मेट्रो में आ रहा था घर से, तो वहां पे भी लोग बात कर रहे थे इस बारे में कि अब तो आम जनता को भी इस तरीके से, मतलब मोदी सरकार जो पद्म अवार्ड दे रही है, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और जिस हाँ। तरीके से इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया लालच, और इन्होंने कहा कि प्रेरणा मिलेगी, देखिए उसको आम भाषा में कहा जाना तो एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो जनरेट होगा, क्योंकि हमें ये लगेगा कि हमारे बीच का जो है एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, अगर उस क्षेत्र में हम बेहतर कर रहे हैं, हम भी और अच्छा करें, प्रेरणा भी मिलेगी, एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो जनरेट होगा। और समाज में आगे बढ़ने के लिए ये कंपटीशन बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। और इसके बाद उसके अंदर भी तो ये संदेश जाएगा, हाँ एक वहां गद्दी पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है कि उसकी नजरें 140 करोड़ देशवासियों के ऊपर है, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ और सबका विकास का जो नारा देता है, उस नारे के साथ हमें अग्रसर होना है। आप लगता है नेता बनिएगा भाई, ये तो आप ऐसा नहीं है। देखिए बात नेता वाली कोई बात नहीं होती। हाँ। हम युवा हैं और हाँ। हम जो है ना हर चीज बहुत ध्यान से देखते हैं, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट करे, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट करे, कोई भी गवर्नमेंट करे, तो हम हर एक चीज बारीकी से देखते हैं। और मैं राघवेंद्र के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, एक हेल्दी कंपटीशन होगा। अगर हम इसको देखती हूँ, मैं कोई काम अच्छा कर रहा है, इसको देखने के बाद ही मेरे को प्रेरणा मिलेगी कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और कहीं ना कहीं मोदी जी हमें जरूर देखेंगे। प्रेमा सोमना करके हैं, कर्नाटक के हैं, वो 3 बुक लिखे थे, तो उनका ये भी कहना था जो बुक लिखे थे तो कांग्रेस सरकार में लिखे थे, लेकिन ऐसा उनको कोई मतलब उस अवार्ड नहीं दिया गया था, कहीं नाम नहीं दिया गया था। सोशल वर्कर भी थे, कहीं उनको अप्रिसिएशन नहीं दिया गया था। कोरोना में परिवार छोड़ के लगातार 3 महीना वो लोग काम किए थे, लेकिन सरकार ने जब उनका नाम दिया लिस्ट में देके तो बहुत खुश हुए, मोदी जी को स्पेशली आभार दे रहे थे। उनके साथ ही जितने भी सोशल वर्कर, उनके साथ यूथ जुड़े हुए थे, सबने मोदी जी को धन्यवाद दिया। तो ये इसी सरकार में हो सकता है, कांग्रेस सरकार, इससे पहले सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये सवाल भी होना चाहिए। देखिए ये युवाओं का जो सोच है उसको आप समझ सकते हैं कि आखिरकार देश बदल रहा है, और जिस तरह से मोदी सरकार में ऐसे ऐसे चेहरों को, जो गुमनाम चेहरों को पद्म अवार्ड से नवाजा गया है, इसको लेकर आप लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे। हम कल दूसरे मुद्दे को लेकर आपके साथ फिर बात 24 में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।